नमस्कार दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ जो इस समय एक नई मूवी आई है जिसका नाम है धुरंधर। अब धुरंधर की बात नहीं करूँगा, बेसिकली मैं बात करूँगा उस क्रिटिक्स की जो सबसे पहले इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब क्रिटिक्स से भी पहले मैं बात करूँगा उस क्रिटिकल गिल्ड की जो उनको गिल्ट हो रही है। और उनका सवाल ये है कि भाई क्रिटिक्स के पास क्या अपनी ओपिनियन रखने की भी छूट नहीं है? हाउ पीपल आर ट्रोलिंग देम। अब सवाल ये उठता है, भाई तुम्हें ट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा रहे हैं लोग। द वायर कहता है ये ब्रिलियंट फिल्म है, एज सब्टल एज ए ट्रोल। वायर का ये मानना है, ठीक है ना। अब दिक्कत ये है, वायर को क्या प्रॉब्लम है भाई पिक्चर से? ऋतिक रोशन जैसा एक्टर आता है, कहता मूवी सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स आ गई, पाकिस्तान को बैड लाइट में दिखा रहे हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने मूवी देखी, जितनी वो टाइगर वाली सीरीज थी, या फिर वो भाईजान वाली सीरीज थी, या फिर हमने एक वो पठान वाली सीरीज देखी, उसमें क्या होता था? स्पाई का काम क्या होता था? टाइगर वाली सीरीज में बिना किसी वीजा बिना किसी इंटर सिक्योरिटी के वो सीधा पहुंच जाता था। भाईजान अपने आप रोड क्रॉस करके चले जाते थे। इवन गदर के अंदर भी ऐसे ही ट्रक लेकर के पहुंच जाते थे। इन सब मूवीज के अंदर एक चीज खास दिखाई गई थी कि भाईजान सारे बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो मूवी आई इसने उल्टा कर दिया, इसने रियल फेस दिखा दिया। अब यहां से दिक्कत चालू हो गई। जितना खानदान है ना, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाउ इट इज पॉसिबल। अब इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो क्रिटिक्स हैं उनको पब्लिक सुन नहीं रही। जनरली ये होता है, क्रिटिक्स के रिव्यू आए, रिव्यू के बेस पे लोग जो है फिल्म देखने जाते हैं या नहीं जाते। इस बार पहली बार ऐसा हो गया कि इनके रिव्यूज को देख करके लोग ज्यादा देखने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बहुत साल हो गए ये जो बॉलीवुड, या जिसको आप उर्दू वुड अगर बोले तो ज्यादा बेटर है, वो जब हिस्ट्री की बात करता है तो बात करता है क्या? सलीम अनारकली, पृथ्वीराज कपूर के टाइम से चालू कर लीजिए, जोधा अकबर, ठीक है ना। इन सब में बढ़िया नक्काशी और बढ़िया आपको सुंदर सुंदर एक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखें तो 5-5 फुट के ये मुगल थे, और इन्हें 6-6 फुट, 6.5-6 फुट के गोरे चिट्टे दिखाए जा रहे हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन क्यों हो रहा था? क्या कारण था? देखिए, एक सिंपल सी चीज होती है, प्रिसेप्शन क्रिएट करना। जो हमारे माइंड में प्रिसेप्शन किया गया वो क्या था, और आज जो इस मूवी ने दिखाया जिसकी वजह से पूरी की पूरी लॉबी उछल रही है, वो क्या है? रियलिटी है। IC-814 हाईजैक हुआ, ये जेंजी को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। पार्लियामेंट अटैक हुआ, नहीं पता। मुंबई में 1993 अटैक हुआ, नहीं पता। मुंबई में 2008 अटैक हुआ, नहीं पता। कश्मीर के टेरर के बारे में नहीं पता। ग्लोबल जिहाद जो चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन बॉलीवुड क्या करता है? भाईजान सारे स्वीट है, मैं हूं ना, मैं बस अंडरस्टैंडिंग है, मैं हूं ना तो बनी क्यों थी? एक परसेप्शन कि भाई मेरे को ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज मैं ये ऐसा हूं इसलिए मुझे ऐसा बोला जा रहा है। टाइगर का मैंने बताया, पठान के अंदर ग्लैमरस सारे हो रहे हैं, और इवन लव सीन्स भी आ रहे हैं भाई, स्पाइस के भी लव सीन दिखाए जा रहे हैं। मूवीज के अंदर गाने डाले गए हैं, ऐसे ऐसे गाना जिनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक अमन के आशा का गैंग चला था। वो जो अमन की आशा का गैंग था, उसका काम था सारे पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में सेट करना, और इनको सेट करने वाले कोई और नहीं होते थे, ये खान ब्रदर्स, खान खानदान ही हुआ करता था, और कोई नहीं होता था। इन्हीं के पास होता था। आतिफ असलम जैसे आदमी से गाने गवाना क्यों? अरिजीत को साइड में करके उसके गाने छीन छीन करके देना, ये सब ओपन ट्रूथ है। हाउ दे मॉक्ड अरिजीत सिंह इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, सबको पता है। अब समस्या ये है कि उस समय कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कारण लोगों के मन में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन ये जो मूवी आई है, इसने सारे परसेप्शन खत्म किए। इन्होंने बताया कराची अंडरवर्ल्ड के पास है, सच्चाई है, ठीक है। किस तरीके से लोगों की किलिंग्स हुई, किस तरीके से टेररिस्ट आए, किस तरीके से भारत में नकली नोट भारत के ही मंत्री के बेटे के द्वारा दी गई प्लेट से बन करके आ रहे थे, और हाउ दैट मैन इज बीइंग किल्ड। कैसे वो आदमी मारा गया जो नोट बनाया करता था डिमोनेटाइजेशन के बाद। ये सब चीजें, और खास तौर से जो हाईजैक हुआ था प्लेन, अफगानिस्तान का अंधार गया था, उसकी जब डिटेल पता चल रही है, और जहां पे एक डायलॉग आ रहा है, हमारे देश को पाकिस्तानियों से नहीं, देश में रह रहे पाकिस्तानियों से खतरा है। ये सारी चीजें अब लोगों के जब माइंड में आ रहा है ना, तो लोगों को लगता है ये एंटी मुस्लिम है। एक्चुअली इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज अगेंस्ट एंटी टेररिस्ट। ये बात और है कि जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं वो सारे मुस्लिम ही होते हैं।
उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कह नहीं सकता। परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल चल रही है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इस प्रॉब्लम से लेना देना है जो इन क्रिटिक्स को आ रही है। बेसिकली दीज क्रिटिक्स आर द पार्ट ऑफ द सेम गैंग, जो कि एक ही तरह की मूवी जिसके अंदर आपको दिखाते क्या है और होता कुछ और। आपके माइंड में परसेप्शन ये किया जाता है पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहिए। पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी अच्छे हों या ना हो, आतंकवाद वहीं से आ रहा है। लेकिन इतना बोलने में, क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी इन्होंने एक एजेंडा सेट किया हुआ है कि कहीं भी किसी भी मूवी के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, और इस मूवी ने आकर के इसको ब्रेक कर दिया, इसको तोड़ दिया। अब बॉलीवुड के बारे में बताएं तो देखो, बॉलीवुड के मुंबई के अंदर 5 डॉन हुए, 5 में से 1 डॉन हिंदू था, बाकी 4 के 4 मुस्लिम थे। आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, रहीम चाचा ही मददगार रहे हैं, बाकी सारे के सारे हिंदू ही रहे हैं जो डॉन रहे, बदमाश रहे। क्यों भाई, ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया गया, जबकि मुंबई की सच्चाई तो कुछ और ही है। ये सब फिल्म इंडस्ट्री ने क्रिएट किया, हाजी मस्तान से लेके दाऊद इब्राहिम तक, सारे के सारे एक जैसे। लेकिन दिखाया क्या गया, हिंदू नाम के साथ सारे के सारे डॉन दिखाए जाते थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण? अब लेकिन जो ये आदित्य धर ने जो किया, ये एक ऐसा काम कर दिया जिससे एक लाइन जो छुपी हुई, खिंची हुई थी, जो किसी को नहीं दिखती थी, वो दिखने लग गई। अब क्रिटिक्स रो रहे हैं, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, क्रिटिक्स रो रहे हैं और ऑडियंस खुश हो रही है। यहां पर पता चल रहा है भारत के अंदर परिवर्तन आ रहा है, सच्चाई सामने जा रही है। और खान जितना का पूरा गैंग है परेशान हुआ पड़ा, रैटल्ड है, दे आर रैटल्ड। और आपको ध्यान रहा होगा, एक यंग लड़का था जो इंडस्ट्री में आया था, जिसका कोरोना के टाइम पे डेथ हुआ था। मर्डर बोलूं, डेथ बोलूं, क्या बोलूं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। उस लड़के के साथ जो हुआ, आज ये मूवी के अंदर जो हो रहा है, इसकी वजह से जो हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अब ब्रेक आ गया। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई, ये रणबीर सिंह ने रोल तो कर दिया, क्या अब रणबीर सिंह ये जो पूरे के पूरे गैंग है, इनके साथ सरवाइव कर पाएगा, या दीपिका उसके साथ रहेगी? बिकॉज सारी कहानी तो वही है, पेड पब्लिसिटी की। और ये गैंग इतना रैटल्ड होगा, कुछ एक प्रोडक्शन हाउसेस तो ऐसे हैं, मेरे ख्याल से जिंदगी में कभी किसी कीमत पर इसको दोबारा काम नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं दिख रहा मुझे। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे क्या होगा, क्या ये एक लकीर खींचेगी जो 2 हिस्सों में बांट देगी, या फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाएंगे? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द Gen Z and the next generation who used to go to see the movie and spend their money. अब ये पैसा का अपना खून करने का शौक जो है ना, ये 5-5 फुट के जो हीरो हैं, जो 5.5 फुट की हीरोइन के साथ 60 साल की उम्र में 18 साल की लड़की हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं आमिर खान के जैसे, क्या उन्हें देखेंगे अब भी ये Gen Z, या फिर इनकी सोच बदलेगी? ये डिपेंड करता है। इन्हें एंटरटेनमेंट का मतलब फ्राइडे सैटरडे को मूवी देखना होता है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, ऑटोमेटिकली इनकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सोच से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट 3 घंटे मूवी में यूं बैठ करके क्या मिलेगा? इससे बेटर ये है कि आप गो एंड रिक्रिएट योरसेल्फ, जाओ घूमो फिरो, एंजॉय करो, वो ज्यादा बेटर है। इससे अच्छा तो भाई 500 रुपए की ऊबर में ड्राइव कर लो, दैट विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन देन स्पेंडिंग दिस मनी ऑन द बिग स्क्रीन। तो बच्चों और दोस्तों, साथियों, सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इनको अगर आपने परेशान करना है, रोते हुए देखना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो इस मूवी ने किया, सच देखना पड़ेगा। जिस मूवी में सच हो, देखने चले जाओ, ज्यादा शौक चढ़ रहा तो, अदरवाइज छोड़ दो। केवल आदित्य धर नहीं, 2 नाम और हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को परेशान कर रखा है। उसमें एक नाम है अरिजीत सिंह और दूसरा है अभिजीत भट्टाचार्य, जो बहुत खुल करके इस बात के ऊपर बोलते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, अनुपम खेर जी भी हैं, लेकिन जो काम इन 3 ए अल्फाबेट से शुरू होने वाले नामों ने इस इंडस्ट्री में किया, वो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। अब नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ रणबीर सिंह। क्या दीपिका उसको सपोर्ट कर पाएगी? ये सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आगे जाकर के इंडस्ट्री को हिला देंगे। लेट्स चेक आउट एंड फाइंड आउट क्या होगा। थैंक यू।